प्रेम कुमार तो इतने अग्रेसिव हो गए कि उन्होंने विपक्ष को चेतावनी तक दे दी और कहा कि भाई हमसे आप जिस भाषा में बात कीजिएगा हम उसी भाषा में आपको जवाब देंगे। पारंपरिक प्रश्न होते हैं, अल्पसूची प्रश्न होते हैं, प्रश्नावली होती है और उसमें सवाल जवाब होता है। तो ये तमाम चेहरे मुखर होकर के सामने सेवा अवधि है वो बढ़ाई गई है। 12 दिन की कार्रवाई में महज 3 दिन ही जो है वह रहे और 3 दिन वार्षिकी सामने आया। इसके साथ साथ जो अभी नई नवेली सदस्य बने हैं आरजेडी से उर्मिला ठाकुर, उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सीएम से भी हस्तक्षेप के सीएम ने भी उनको यहाँ तक बोल दिया कि तुम क्या थे क्या नहीं थे और कौन क्षेत्र से आती हो, तुम्हारा वहाँ तक उनका उनके हस्बैंड तक वो पहुँच गए थे। नमस्कार, मैं एसके राजीव और इस वक्त आप पटना स्टूडियो से न्यूज़ 22 स्कोप की खास पेशकश देख रहे हैं। दरअसल में 18 दिनों तक बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चला और इस बजट सत्र में कई ऐसे नेता रहे जिनको सदन के भीतर और बाहर कस के अपनी बातों को रखनी चाहिए थी, जमकर अपनी बातों को रखनी चाहिए थी, लेकिन वो मुखर होकर सामने थे। और कई ऐसे नेता रहे जिनको आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन सदन के बाहर और भीतर, चाहे वो विधानमंडल का विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, मुखर होकर उन्होंने अपनी न सिर्फ बातों को रखा बल्कि नीतीश सरकार को घेरने की भी कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष में भी कई ऐसे विधायक और कई ऐसे मंत्री हुए जिन्होंने अपनी बातों के माध्यम से न सिर्फ विपक्ष पर करारी छाप छोड़ी बल्कि जनता के ऊपर भी करारी छाप छोड़ने की कोशिश की। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं जो लगातार पिछले 18 दिनों से सदन को कवर कर रहे थे। हमारे साथ महीप हैं जो विधानसभा को कवर कर रहे थे और हमारे साथ विवेक हैं जो विधान परिषद को कवर कर रहे थे और मैं भी कवर कर रहा था। तो हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले महीप आपके पास चलते हैं। महीप, विधानसभा में कई ऐसे मामले उठे, इस मामले को लेकर आप देखे होंगे कि किस तरीके से नीतीश जी अचानक अपना पारा जो है वो लूज कर जाते थे। सम्राट चौधरी शुरू जब सदन की शुरुआत हुई थी इसके दूसरे दिन ही सम्राट चौधरी और फिर तेजस्वी यादव के बीच जमकर नोकझोंक हुई और फिर नीतीश कुमार को बीच में आना पड़ा था, सदन में वो नहीं थे। बताइए कि आखिर कौन कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने विधानसभा और विधानसभा के भीतर और बाहर अपनी बातों को जम करके रखा? जी बिल्कुल राजीव जी, अब बताया सकते हैं कि जिस तरह से बिहार विधानमंडल की जो बजट सत्र की शुरुआत हुई थी उसमें टोटल 31 करोड़ 70 लाख रुपए का जो ये बजट पेश हुआ था और उसके बाद तमाम जो सरकार के ऊपर घोटाले और भ्रष्टाचार का जो है आरोप लगा था और इस विपक्ष इस मामले को लेकर सबसे ज़्यादा जो है वह हंगामा कर रहा है। इसी बीच जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उन्होंने कई बार देखा गया है कि वो विपक्ष को डांटते नजर आए हैं। यहाँ तक कि जो सम्राट चौधरी हैं या फिर उनके संसदीय कार्यमंत्री विजय जो चौधरी हैं उन्हें जवाब देने को कहा गया और उन लोगों ने सरकार बहुत ज़्यादा जो विपक्ष है उसकी खिंचाई की, जिसके बाद लगातार विपक्ष को देखा जाए तो वो वॉकआउट करता भी नजर आया सदन का और सरकार के ऊपर जो है बहुत से गंभीर आरोप लगाए। इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि सरकार के अधिकारी, वैसे अधिकारी जो रिटायर कर गए हैं उनकी जो सेवा अवधि है वो बढ़ाई गई है, उसको लेकर भी काफ़ी हंगामा करते दिखे गए हैं। इतना ही नहीं, उनका विपक्ष के साफ तौर पर जो आरोप है सरकार पर कि लगातार जो है वो भ्रष्टाचार को सरकार ने बढ़ावा दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प बात यह है कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं वो महज इस 18 दिन की कार्रवाई में महज 3 दिन ही जो है वह रहे और 3 दिन ही टोटल जो सदन की कहा जाए तो उसमें भाग लेते दिखे। फर्स्ट आवर में आते थे तो सेकंड आवर में गायब हो जाते थे, सेकंड आवर में आते थे तो फर्स्ट आवर में गायब हो जाते थे। इस तरह से लगातार जो है वो सरकार की जो विपक्ष है वो घिरते नजर आए। तो महीप, मुख्य नेता कौन कौन उभर कर सामने आए सदन में? सबसे पहले तो मुख्य नेता के रूप में आपको भाई वीरेंद्र हो गए, हरिभूषण ठाकुर बचौल सत्ता पक्ष से हो गए। उसके अलावा जो मुकेश रोशन हैं उन्होंने तो यहाँ तक डिमांड कर दी कि लालू प्रसाद यादव जो है उनको भारत रत्न देने तक की मांग कर दी गई कि सरकार इस बात को लेकर प्रस्ताव लाए कि लालू प्रसाद यादव को जो है वह भारत रत्न दिया जाए। तो इस तरह से लगातार जो है वाद विवाद की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। इसके साथ ही अख्तरुल ईमान शाहीन वो लगातार सवालों
को लेकर जो है वो सरकार के ऊपर दबाव, और सबसे ज़्यादा अब्दुल इमाम शाहीन ने अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर जो है ये इस बार जो हमने देखा है वो सवाल किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीमांचल का एरिया क्योंकि बाढ़ से प्रभावित तो होता है, जो विकास की गति है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की लोग जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि सीमांचल का एरिया जो है वो डेवलप करे, क्योंकि इन लोगों को जो है जातिवाद, और क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव भी है तो कहीं ना कहीं जातिवाद, हिंदू मुस्लिम के जो है विवाद है उन्हें बढ़ाकर अपनी रोटी सेकनी है, लेकिन जो सीमांचल का एरिया है वो पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है और इस पर सरकार कहीं भी ध्यान नहीं दे रही। मुझे लगता है कि सदन के आखिरी दिन में कल मैं भी सदन में मौजूद था और मैंने देखा कि प्रेम कुमार और नीरज कुमार बबलू, ये दोनों बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी कोटे से आते हैं, इन्होंने भी कल अपनी बातों को इस तरीके से रखा। प्रेम कुमार तो इतने अग्रेसिव हो गए तो उन्होंने विपक्ष को चेतावनी तक दे दी और कहा कि भाई हमसे आप जिस भाषा में बात कीजिएगा हम उसी भाषा में आपके जवाब देंगे, और बीच में अध्यक्ष को भी बचाव करना पड़ा। हमारे साथ विवेक भी है, विवेक आप विधान परिषद को कवर कर रहे थे, मैंने देखा कि विधानसभा में कभी रहते थे आप। परिषद में इस बार क्या कुछ खास आपको देखने को मिला, और परिषद में इस बार कौन कौन से नेता थे जो मुखर होकर के सामने आए? लेकिन परिषद में अगर देखा जाए तो राबड़ी देवी जरूर नेता बनते परिषद को, लेकिन राबड़ी देवी कम बोलती हुई उनके जगह जो अब्दुल वारिस सिद्दीकी है वो ज़्यादा मीडिया के सामने आकर बयान दे देते थे और कहते थे कि हम जो बात बोल रहे हैं वो राबड़ी देवी ही बोल रहे हैं। कई बार मीडिया ने ये भी सवाल बोला कि आप राबड़ी देवी को बोलने दीजिए, तो राबड़ी देवी ही बोल रही है जो हम बोल रहे हैं। यानी कि जो कहा तो विधान परिषद में अब्दुल वारिस सिद्दीकी सामने आए, इसके साथ साथ जो अभी नए नए सदस्य बने हैं आरजेडी से उर्मिला ठाकुर, उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सीएम से भी हस्तक्षेप के, सीएम ने भी उनको यहाँ तक बोल दिया कि तुम क्या थे क्या नहीं थे और कौन क्षेत्र से आती हो, तुम्हारा वहाँ तक उनका उनके हस्बैंड तक वो पहुँच गए थे उनके बाद। उसके साथ साथ राबड़ी देवी पर भी कई बातों को उन्होंने नीतीश कुमार ने जिक्र किया। इसके साथ साथ कहा कि तुमको कौन मुख्यमंत्री बनाया था, सब कुछ छिपा हुआ है क्या। इसके साथ अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष से जो रीना यादव हैं, जो है नीतीश कुमार के पार्टी से MLC हैं, इसके साथ साथ वो सत्तारूढ़ दल के सचेतक भी हैं, वो भी सामने आई और महिला दिवस के दिन वो रो पड़ी थी। वह हमेशा अगर देखते होंगे कि जब भी रीना यादव का नेतृत्व किया गया तो जब विधान परिषद जब पिछले बार जब 17 महीने की सरकार थी उस समय वो राबड़ी देवी का बचाव करती थी और राबड़ी देवी के लिए तो ऐसी बनती थी कि राबड़ी देवी हम बाढ़ भात खा के आए और हम इसी पटना के बोरीगुड़ में पले बड़े हैं और हमारे शासन जब 1990 के पहले क्या शासन काल दिया, हमारे पिता ने हमको इंटर तक की पढ़ाई करनी थी, आगे की पढ़ाई के लिए हमको शादी करवा दी। उसके बाद जब हम आए तो ससुराल पद से हमको MLC के लिए आगे किया गया और हमारे जो पति थे वो पति आगे किए, क्योंकि राजीव यादव जो हस्बैंड है उनके विषय में कहा जाता है पहले क्रिमिनल छवि के थे, कई बार वो जेल भी जा चुके हैं। उसके बाद वो उनके जगह रीना यादव। ये बताइए कौन कौन सा चेहरा मुखर होकर के सामने आया? इतने हमने थोड़ी जाना है, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं करना है। मुखर होकर कौन कौन सा चेहरा सामने आया? मुखर होकर अगर देखा जाए तो ये विधान परिषद में बंशीधर त्रिपाठी वो शिक्षकों के लेकर हमेशा मुद्दा उठाते हैं, वो सामने आए। अभिषेक झा जो वीडियो के थे उनको विरोध के वो चुनाव आए थे, वो बंशीधर ब्रजवासी है। उसके साथ साथ जो राबड़ी देवी, उर्मिला ठाकुर, मुनी रजक, यहाँ पर मुनी रजक को जो कहती हैं कि आज भी हम धोबी के काम करते हैं और क्या हमसे जो नीतीश कुमार जो लालू यादव जो कर दिए हमारे लिए वो नीतीश कुमार क्या करेंगे। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो कई जो नए सदस्य हैं, नए सदस्य जिनको कोई जानता नहीं था वो भी विधान परिषद में मुखर तरीके से अपनी बात को रखते नजर आए। शशि यादव जो भाकपा माले के से वो भी सामने आए। ऐसे में कह सकते हैं कि विधानसभा में तो कई नेता नए चेहरे को सामने आए, विधान परिषद में भी नए चेहरे को देखने को मिला जो चुप्पी साधे रहते थे, वो भी सरकार से अपने जो जवाब थे वो जवाब हमेशा मांगते आए और जो सवाल था वो सवाल भी करते आए। तो देखिए ये तमाम चेहरे थे जिसका हम जिक्र कर रहे थे। 18 दिन के सदन में चाहे वो विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, वहाँ पर इन चेहरों ने अपनी बातों को रखा और यही वजह है कि देखिए विधानसभा परिषद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जनता की बातों से सीधे तौर पर सरकार को रूबरू कराया जाता है। उसमें कई तरह के तारांकित प्रश्न होते हैं, अल्पकृत प्रश्न होते हैं, प्रश्नावली होती है और उसमें सवाल जवाब होता है। तो ये तमाम चेहरे मुखर होकर के सामने आए। लेकिन ये और बता दें आपको, दो नाम छूट रहे हैं। एक तो विधानसभा में विजय सिन्हा ने भी अपनी बातों को
जम करके रखा। और संजय सरावगी जो कि दरभंगा के विधायक है, मंत्री भी हैं, उन्होंने भी अपनी बातों में रखा। परिषद की अगर आप बात कर लें तो परिषद में भी सुनील कुमार सिंह जो कि जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ने विधिवत फिर से विधान परिषद भेजा है, सरकार को एक कड़ी चुनौती आने के साथ ही उन्होंने सदन में भी अब्दुल से लिखित थे। और इधर से जवाब देने वालों में नीरज कुमार जो कि जेडीयू के एक मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी भी भूमिका को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ 22 स्कोप स्टेट को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्द ही आप इंतजार कीजिए। टाटा स्काई पर भी हम बहुत जल्द ही उपस्थिति अपना दर्ज कराने वाले हैं। और तब तक के लिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन हीरा, महीप और विवेक के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत। और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।